जिला सिरमौर के अंतर्गत श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र के संगड़ाहा में प्रेस वार्ता के दौरान हाटी मुद्दे पर सांसद सुरेश कश्यप संगड़ाहा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बोले, कांग्रेस का काम अटकाना, लटकाना और भटकाना है। उनके साथ पूर्व भाजपा प्रत्याशी नारायण सिंह चौहान तथा पूर्व मंडल अध्यक्ष प्रताप सिंह तोमर मौजूद रहे। आयोजन किया गया है और क्षेत्र का एक बहुत बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट है, उसके समापन के अवसर पर मुझे वहाँ जाना है। साथ ही साथ आज यहाँ संगड़ाहा में हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनके साथ भी बैठना हुआ और आगामी जो समय आ रहा है, जो 2024 की तैयारियों को लेकर इनके साथ बातचीत करने का भी जो अवसर मिला है। मैं समझता हूँ 1 साल का कार्यकाल इस सरकार का पूर्ण हो गया है। 12,000 करोड़ के करीब लोन इस सरकार ने ले लिया है, कर्ज ले लिया है, लेकिन विकास पूर्णतया उसके ऊपर पूर्ण विराम लग गया है। और ये स्थिति पूरे 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में और जिला सिरमौर जो तो पहले से ही पिछड़ा हुआ जिला है, यहाँ पर अगर हम देखें तो मैं समझता हूँ कि 1 साल बीत जाने के बावजूद एक ईंट तक नहीं लगी। बहुत सारे संस्थान बंद कर दिए। प्रदेश में जहाँ करीब 1,500 संस्थान बंद हुए, जिला सिरमौर में भी बहुत सारे संस्थानों को उनके ऊपर ताला लगा दिया गया। जैसे रेणुका विधानसभा क्षेत्र की ही बात करें तो बीडीओ का कार्यालय जो हमने ददाऊ में खोला था और जिसकी बहुत बड़ी मांग इस क्षेत्र में थी, उसको बंद कर दिया। संगड़ाहा का यहीं का इलेक्ट्रिसिटी का जो डिवीजन था उसको भी बंद कर दिया। और ऐसे अनेकों संस्थान, ये तो कुछ बहुत महत्वपूर्ण संस्थान, जैसे ब्लॉक का कार्यालय तो बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है, उसको बंद कर दिया। और 1 साल से जो है यहाँ की जनता को किस प्रकार से मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा, इस विषय को लेकर सरकार जो है बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। जिस प्रकार से 1 साल बीत जाने के बाद भी जो गारंटियां इन्होंने दी थी, जो आज भी दीवारों के ऊपर बड़ी बड़ी गारंटियां लिखी हुई हैं, एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। मैं देख रहा था, रास्ते में आ रहा था, कई स्थानों के ऊपर मैंने देखा कि जो 10 गारंटियां आज भी दीवारों के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखी हुई हैं। लेकिन इस सरकार ने जो वादा किया था कि पहली कैबिनेट में गारंटियों को हम पूरा कर देंगे, पहली कैबिनेट में महिलाओं के खातों में पैसे डालेंगे, हम जो किसानों से दूध खरीदेंगे, गोबर खरीदेंगे, 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, और ऐसे अनेक सारी गारंटियां इन्होंने दी थी। और गारंटी मतलब श्योरिटी, एक तरह की किस्म की जो श्योरिटी इन्होंने दी थी, ये कोई घोषणा नहीं की थी कि इन्होंने तो गारंटी की बात की थी। लेकिन अब 1 साल बीत जाने के बाद भी एक भी गारंटी पूरी करने में सरकार नाकाम रही है। और मैं समझता हूं प्रदेश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। चाहे महिलाओं की बात करें, चाहे युवाओं की बात करें, चाहे किसानों की बात करें, चाहे बागवानों की बात करें, या प्रदेश की आम जनता की बात करें, आज प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। अच्छा, एक सर वो बिल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। देखिए, जहाँ तक हाटी की बात है तो केंद्र सरकार के द्वारा इसको लोकसभा में पारित करने के बाद, राज्यसभा में भी पारित करने के बाद और राष्ट्रपति जी महोदय उनके अनुमोदन के बाद इसको प्रदेश को भेजा गया है। लेकिन प्रदेश सरकार ने अननेसेसरीली इसके ऊपर अड़चन डालने का काम किया है। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि लोकसभा में जब ये बिल आया था तो अनुसूचित जाति वर्ग को इससे एक्सक्लूड किया गया, एससी कम्युनिटी को एक्सक्लूड किया गया है और हाटी कम्युनिटी को जो है एसटी का स्टेटस उसमें दिया गया है। लेकिन प्रदेश सरकार ने केवल इस मामले को अटकाने के लिए कि किस प्रकार से कहीं इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को ना मिल जाए, इसको लेकर जो है बेवजह इसको अटकाया है और जिसके कारण जो अभी तक ये लागू नहीं हो पाया। आज अगर प्रदेश की सरकार चाहती तो इसको लागू कर देती, लेकिन जानबूझकर अटकाना, मैं समझता हूँ इस सरकार की जो एक नियत रही है कि अटकाना, लटकाना और भटकाना, और यही यहाँ हिमाचल में भी प्रदेश की सरकार करने का काम कर रही है। कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, इसमें जरूरत है? नहीं, मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार, क्योंकि जब बिल के माध्यम से सारी बातें क्लियर हैं तो कहीं पर भी किसी भी प्रकार की क्लैरिफिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन प्रदेश की सरकार ने इसको अटकाने के लिए केवल मात्र जो है केंद्र सरकार को आगे जो भी है वो प्रदेश सरकार ने किया है, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता मैं नहीं मानता कि कोई आवश्यकता थी।